पता चले फोन ही को। उसके बाद जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। शौर्य सिंह बालियान के व्लॉग में आपका स्वागत है। जोर से बोलो जय माता दी। सुबह हो चुकी हैं, उठ चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है उठ के। व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। शौर्य स्कूल जा चुका है, शौर्य स्कूल भेज दिया है और व्लॉग अब शौर्य के जाने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। अब झाड़ू पोछा करेंगे और फिर पूजा वगैरह करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट सफाई करी जाए। और आज गए थे हम मंडी, वहाँ से थोड़ा सब्जी वगैरह लेके आए हैं, आलू वगैरह लेके आए हैं। ये देखो, ये आलू ले आए हैं, फल लेके आए हैं और सेब वगैरह जो है, मिर्ची वगैरह वो लेके आए हैं। वो फ्रिज में रखी है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जी वाला आता है बहुत महंगी दे रहा था। इसके डैडी बोले चलो इकट्ठे हैं क्योंकि बर्थ है तो आलू ही खाए जाएंगे, तो क्यों ना मंडी से ही ले आए जाए। तो इस वजह से हम मंडी से आलू ले आए। सुबह सुबह जल्दी गए थे शौर्य के स्कूल से जाने से पहले। तो मंडी से अपना जाके आगे मंडी में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, पता चले फ़ोन ही को उसके भाग गया कोई, तो इस वजह से नहीं बनाई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो हम आपको फिर बताएंगे। चलो सफाई कर लेते हैं। हाँ जी, झाड़ू पोछा हो चुका है और झाड़ू भी हो चुकी है, पोछा भी हो चुका है। अब फटाफट नहा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं और फटाफट नहाया जाए, उसके बाद पूजा होगी। ये देखो क्लीन हो चुका है सारे में, बढ़िया तरह चकाचक हुआ है। अब फटाफट मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है जी। नहा के मिलते हैं। हेलो, हाँ जी, नहा धोके रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट पूजा कर लेते हैं क्योंकि नहाने में ही लेट हो चुका है। अब फटाफट चलो पूजा करते हैं। आओ हमारे साथ, बोल जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। चलो जी पूजा कर लेते हैं, आओ। श्रीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। रानी का दूसरा अध्याय आरंभ। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव। महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले प्राचीन काल में देवता और असुरों में 400 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हर देवता प्रजापिता श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर और श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वरदान भगवान श्रीहरि और शंकर जी से कह सुनाए। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्रीहरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। फिर वह सारा
तेज मिलकर एक हो गए और तेज का वह पुंज ऐसे दिखाई देता था जैसे कि जलमय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चार ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में प्रतीत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने, भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटिल प्रदेश और वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई, वरुण वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों तथा उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने, संध्या के तेज से उनकी भुएं और वायु के तेज से उनका कान प्रकट हुए। इस प्रकार उन देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उन्हें अर्पित किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उन्हें पाश दिया, प्रजापति ने सप्तक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर से उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चंडामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यमराज यशराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नंगार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवता ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देव ने अट्ठास के साथ उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाच से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया वह सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न और सिंहवाहिनी जगतनी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षि मेघ ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण दैत्यों को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा और जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की से सारी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर का सेनापति शिवजी नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुर्गर्णी सेना को साथ लेकर चमर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों
के साथ आकर उदर्क नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महानु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर तथा 80 लोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। विशाल वार्षकाल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आठ विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। ये सभी असुर तोमर, भिंडीकाल, शक्ति, मूसल, खड़कों, परसों, पटिशों आदि शस्त्रों के साथ रणभूमि देवी के साथ रणभूमि देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियों फेंकने लगे और कई अन्य त्रासदी इसके साथ कुछ अन्य दैत्य अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल मूर्ति सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने स्वसों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रतीत हो गए और वे फरसों, बिंदिकाल, खटक तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गद, शक्ति, खड़क इत्यादि से सहस्त्र असुर को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से भी यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुरों को उन्हें पास में बांधकर पृथ्वी घसीटा। कितनों ही तो अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त ममन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितने बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के असुर सिरों में पैरों के कटने पर भी भूमि पर वे उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो कहती हुई देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुर की लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह पिता देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तण और काष्ठ के बड़े ढेर के अग्नि नष्ट कर डालती। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो के प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने भी अपने दैत्य के साथ युद्ध किया और यह तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उनका पुष्प वर्षा की। माता रानी का दूसरा अध्याय समाप्त है। जय माता दी। अग्रे मोदी मैया वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्रण में सद्भान हो, विश्व का कल्याण हो। आप लोग भी ले लीजिए। तेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। एक करा वीर बजरंगी हर हर महादेव।
एक काम करिए, इतने में बड़ा हो तो मैं पूछ लिया। तो मखाने तैयार कर दिए। ठीक है, बस मखाने करिए, मुंह भरी ना करिए। ठीक। हाँ जी, पूजा वगैरह हो चुकी है, आरती वगैरह भी हो चुकी है, और चलो नाश्ता वगैरह बना लेते हैं फटाफट। और शौर्य के पेपर चल रहे हैं, शौर्य आज जल्दी आ जाएगा, तो शौर्य के डैडी तैयार हो चुके हैं शौर्य को लाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। और फटाफट इतने ही आएंगे, इतने में उनका नाश्ता वगैरह बना दूँगी। आज ये मखाने खाएंगे तो इतने में मखाने भूनती हूँ। चलो आओ मखाने भूनते हैं आपके साथ में मिलके। इतने ही आते, इतने में मखाने भून दूँगी। तो भाई मेरे भी लगा दो इसी बात पर। लगा नहीं क्या कर रहे हैं? क्या हो रही है? क्या हो रहा है इसमें? गांठें जी बढ़ रही इसमें। तो अच्छी तरह गोली नहीं होगी आपने। पुरानी डोली है यार। अभी की है ये। आपने गोली नहीं होगी। अभी जब शौर्य के बर्थडे पे वो नहीं हुआ, जब करवाया था सत्यनारायण की कथा, तब नहीं लाई थी मैं। चलो जी किचन में मिलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, चलते हैं, आओ। हाँ जी, अब बना लेते हैं मखाने। और शौर्य के डैडी गए हैं शौर्य को लेने, तो इतने हम बनाते हैं मखाने और फिर खाएंगे मखाने। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। जोक मार दी मैं, जोक। चलो ज़्यादा आपको पकाते नहीं है, मखाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो हाँ भाई आपको मखाने भून के भी दिखाएंगे हम आपको, सब पे आते हैं मखाने भूनने, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो मखाने खा लेते हैं हम भी, और आप लोग भी खा लो। आपको खाना है तो आ जाओ, नहीं तो अपने घर पे खा लो। जोकिंग, जोर से बोलो जय माता दी। मखाने बन चुके हैं, ये रे मखाने। हाँ जी, शौर्य आ चुका है, शौर्य आ चुका है। सूजी लेके आ रहे हो? पकड़ो जल्दी पकड़ो। क्या हो गया? पापा ने इसे बुलाया क्यों किसी ने? टूट गया, टूट गया क्या? क्यों, क्या है नीचे? अब पानी मिल रहा और यूनिफॉर्म। ये देखो शौर्य आया और फिर भाग गया, फटाफट पानी लेने गए हैं आरओ पे। तो देखो कितनी स्पीड से आया और कितनी स्पीड से भाग गया। इतनी ऐसे आबड़ दबड़ करता है आके। देखो बैग भी कैसे फेंक के गया है, हेलमेट कहाँ पड़ा है, और भाग गया। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 10:30-11 के करीब हो रहे होंगे, और आरओ बंद होने वाला है, तो इस वजह से पानी की बोतल लेके गया है वो पानी भरने के लिए। हमारे यहाँ आरओ का प्लांट लगा हुआ है, आरओ का, तो जो हम अपना पानी पीने में और खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आरओ का ही इस्तेमाल करते हैं। चलो जी करते हैं आराम, मिलते हैं आपको शाम को, जैसे भी होगा, लोकेशन जैसी भी होगी, जहाँ की भी होगी, बताना आज का हमारा ब्लॉग कैसा लग रहे हैं आपको। जिसने कल का ब्लॉग नहीं देखा, जाके कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। माता का फर्स्ट ब्लॉग था हमारा, मैंने कैसे कैसे मंदिर सजाया, कैसे जो भी है आपको डिटेल वहीं मिलेगी, आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। और जोर से बोलो जय माता दी। माता का दूसरा नवरात्र है आज का, और सभी हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको सभी को हैप्पी नवरात्रे। हम आशा करते हैं सभी के नवरात्रि अच्छी जाएं, और यही हमारी मनोकामनाएं हैं। माता रानी का हाथ बना रहे सबके ऊपर। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, शाम का टाइम हो चुका है और हम देखते हैं अब क्या करना है। आरती वगैरह हो चुकी है, मैंने आरती आपको नहीं दिखाई कि रोज़ रोज़ वही आरती रहती है, तो चलो मगर क्या, पर कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा टेक लिया हुआ है, मैं वो डाल दूँगी। तो वो मैंने छोटा मतलब वो रील टाइप में लिया हुआ है, तो मैं उसको लास्ट में डाल दूँगी। चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और जो हमारे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपके ही बच्चे हैं, कोई मेरी छोटी बहन है, कोई मेरी बड़ी बहन है, कोई चाचा ताऊ फूफा जो भी देख रहे हैं टू जेड, हम आप हमारी फैमिली हो, तो फैमिली तो सपोर्ट करती है। चलो ज़्यादा बात आपको पकाते हुए ना, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। बाय। कोटि कोटि के चंद